तो आज हम बात करेंगे कि नर्मदा परिक्रमा में खाने-पीने की क्या व्यवस्था होती है। तो ऐसा है कि आजकल हर जगह आश्रम खुले हुए हैं। हर 2-2, 3-3 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे, 7-8 किलोमीटर पे आश्रम रहता ही है, जहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी सुविधा होती है। आपको बालभोग दिया जाता है। बालभोग का मतलब होता है कि ब्रेकफ़ास्ट, नाश्ता, चाय तो आपको दिन भर मिलती रहती है। पहले आई थिंक 2-3 दिन में ही 2-2, 3-3 लीटर चाय आप पी लेते हो क्योंकि इतनी सेवा लोग देते हैं। काफ़ी गाँव वाले सेवा देते हैं, रास्ते पे सेवा मिलती है, हर जगह सेवा मिलती है। कुछ जो आश्रम रहते हैं वो रजिस्टर्ड रहते हैं और कुछ आश्रम जो रहते हैं वो गाँव की तरफ से सेवा मिलती है। मतलब आश्रम गाँव वाले पे हर घर से कुछ निधि निकाल के आश्रम बनाते हैं और हर महीने कुछ राशि निकालते हैं जिससे उधर का खान-पान और सारी जो मेंटेनेंस है वो चलती रहती है। काफ़ी गाँवों में मंदिर होते हैं, मंदिरों में सुविधा होती है देने के लिए। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ रास्ते पे लोग नेट लगा के हरी कलर की नेट लगा के छोटा-सा पंडाल बनाते हैं। हर कोई छोटा-बड़ा जो भी है सारा सब लोग आपको सेवा देते हैं। काफ़ी घरों से सेवा मिलती है, काफ़ी घरों में रजिस्ट्रेशन हुआ होता है मतलब गवर्नमेंट में वो रजिस्टर करते हैं जबकि जिससे उनको परिक्रमा वासियों के लिए अगर बाल भोग है, चाय है तो उसका सामान मिलता है। आश्रमों को खाने-पीने, रहने का सामान मिलता है। काफ़ी चीज़ें जो परिक्रमा वासियों को लगती है, आश्रम चलाने के लिए लगती है, वो सारा सरकार की तरफ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मिलता है। काफ़ी सेवा जो है पूरे गाँव वाले सेवा देते रहते हैं, हर घर में सेवा मिलती है। काफ़ी लोग तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं रहता है, पंजीकरण किया हुआ नहीं रहता है, फिर भी वो सेवा देते हैं। रास्ते पे चलते वक़्त बहुत लोग ऐसे हैं, भोजनालय है जो आपको फ्री की सेवा देते हैं, जो जो आपको ऑफ़र किया जाता है, वो आपको दिया जाता है, वो सारा फ्री होता है। अगर कहीं पे नहीं मिले तो हम अपने पास जो पैसे रहते हैं उससे खरीद भी सकते हैं। उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पूरे परिक्रमा में मिलता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा मिलता रहता है। जहाँ पे बॉर्डर है, जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे कुछ बस्ती ही नहीं है, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी वहीं पे भी मिलता है। मतलब हमको काफ़ी बार ये बताया गया कि आप इस जंगल से जाओगे, 15 किलोमीटर का जंगल है, आपको वहाँ पे पानी भी नहीं मिलेगा, तो सब कुछ ठीक से मतलब खा-पी के जाइए वो। और उस रास्ते में भी लोगों ने रुक-रुक के हमको केले दिए हैं, पानी दिया है। तो ये मैया की कृपा होती है मतलब ये मैया पे हुई है कि वो कैसे आपको लेके जाती है। मैंने पहले भी कहा है कि वो चाहे तो राजा को रंक बना के लेके जाए और रंक को राजा बना के लेके जाए। काफ़ी बार ऐसा होता था कि हम भीड़ में झुंड में नहीं चलते थे, कुछ 2 लोग आगे 2 लोग पीछे ऐसे चल रहे हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक गाँव में जैसे हम किनारे से चलते हैं तो किनारा नदी का तो वो बड़ा सुनसान रहता है। वहाँ से अगर कोई लोग आ जाए या फिर परिक्रमावासी चलेंगे वही है और पूरा जो गाँव है वो ऊपर रहता है और ऊपर से फिर वो जो बस्ती चलती हैं तो अगर आप किनारे से चलो तो बीच में ना कोई दुकान मिलती है, ना कुछ जगह ही नहीं रहती है। सारे साइड से थोड़े बहुत जो जगह रहती है उसमें खेत रहते हैं और आपको अगर बस्ती में जाना है तो आपको ऊपर जाना पड़ता है, आश्रम भी आपके ऊपर होते हैं। तो जब आप किनारे से चलेंगे तो आप जितना भी आश्रम का डिस्टेंस है वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर में आप ऊपर जाएँगे और आपको सब कुछ मिलेगा। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हम गए और ऊपर चढ़े कि दोपहर का वक़्त हो रहा था और आश्रम तो नहीं मिला था, आश्रम थोड़ा दूर था तो 2 परिक्रमा से हमारे आगे थे, तो वो बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं थे, लेकिन वो भी उसी गाँव में गए, तो उन्होंने खाना माँगा, तो भी उनको मिला नहीं खाना और हमने जस्ट हम चढ़े और वहाँ पे एक मैया और एक बाबा जी खड़े थे और हमने उनको बोला कि यहाँ पे हमें भोजन की व्यवस्था हो सकती है क्या? तो उन्होंने बोला, "हाँ, हाँ, चलिए खाना तैयार ही है" और वो हमको लेके गए और हमारा खाना हुआ, हमने आराम किया, आराम से सोए वगैरह और उसके बाद हम चल दिए। तो ये मैया पे डिपेंड करता है कि आपकी परिक्रमा कैसे हो। तो लेकिन मिलता ज़रूर है, ऐसे नहीं है कि कोई भूखा काफ़ी देर तक भूखा रहे। अगर आपको यह यहाँ नहीं मिला तो आपको कहीं कहीं और मिल सकता है। जैसे मैं महेश्वर पहुँची थी और महेश्वर में किला जो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर इनका जी का किला है, वहाँ पे काफ़ी जगह लोग मतलब एक जगह है जो है वहाँ जहाँ पे हमें बताया गया है कि हम दोपहर का भोजन नहीं देते, भोजन आपको रात को ही मिल सकता है। और उधर काफ़ी जगह था भोजन मिल रहा था लेकिन हमने ढूँढा हमें मिला नहीं था, तो हमने सोचा चलिए हम चलते हैं आगे चलते हैं और हम जब आगे चल रहे थे रोड लगा था हाईवे था तो वहाँ पे कोई एक मोटरसाइकिल वाले आए और उन्होंने बोला चलिए खाना तैयार है, आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। तो हमें थोड़ा अचंभा हो गया कि
ऐसे कैसे? और हम गए, थोड़ा-सा अंदर चले, तो वहाँ पे 2-4 आश्रम ऐसे लग के ही थे, मतलब महेश्वर और मंडलेश्वर के बीच का वो रास्ता था, और एकदम मंडलेश्वर थोड़ा-सा नज़दीक आ गया था तो। और उन्होंने क्या किया कि हम जहाँ गए वहाँ पे गुजरात के एक कथावाचक थे। उनके घर पे कोई एक मैया और बाबा जी ने कुछ ऐसे पूजा रखा था या फिर भोजन रखा था परिक्रमार्थी के लिए, तो वो हम लेके गए और हमने बहुत अच्छे से भोजन किया। और मतलब ये है कि परिक्रमा में कोई भूखा नहीं रहता। आपको कहीं न कहीं से आपके लिए है ही। बस वो है कि लोग जिन जो सेवा करते हैं वो भी चुने गए होते हैं, कि आपको यहीं पे खाना मिलने वाला है या फिर इनकी ही सेवा होनी, इनसे ही सेवा मिलने वाली है, और उनको ये है कि इनके हाथों से सेवा नहीं आज होगी तो इनके हाथों से होगी। बहुत जगह काफ़ी छोटे बच्चे भी होते हैं, मतलब परिक्रमा में ना मैं बोलती हूँ कि सेवा मध्य प्रदेश वासियों में सेवा भाव बहुत ज़्यादा है, इतना पूरे भारत भर कहीं देखने नहीं मिलता है। क्योंकि कुछ एक गाँव या कुछ एक फैमिली है, तो घर है, वो सेवा दे रहा है वो बात अलग है, लेकिन परिक्रमा मार्ग, पूरा परिक्रमा मार्ग ये पूरा एक्चुअल देखा जाए तो अभी 4000 किलोमीटर का है। और हर गाँव-गाँव में बच्चा-बच्चा हर मतलब पूरे मार्ग में ही सबको इतना जन्म से ही उनके दिमाग में ये होता है कि परिक्रमावासी है, तो हमें उनकी सेवा करनी ही है। तो छोटे-छोटे बच्चे 1 डेढ़ साल के बच्चे भी आपको बोलेंगे, रुकाएँगे कि मतलब बोलने नहीं हो रहा है, लेकिन चाय पी लो करके वो लेके जाते हैं अपने घर। या फिर खाना खा लो करके लेके जाते हैं, और काफ़ी मतलब काफ़ी हमने देखा है कि बड़े ही छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, तो वो बड़े लोग बोलते हैं कि हाँ, हमको पता है ये गया है तो किसी को लेके आएगा परिक्रमावासी को। तो एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, हम थे बांद्राबान के आगे निकले हुए थे, और दोपहर से हम कमलावती आश्रम से निकले थे। बांद्राबान के बाद जहानपुर करके एक 1 किलोमीटर पे आश्रम है, कमलापति आश्रम, और उस दिन था महाशिवरात्रि। तो हमने दोपहर का भोजन उस आश्रम में किया था और हम निकले थे, और उसके बाद शाहपुर गाँव सिटी छोटा शहर ऐसे आने वाला था, और उसके बाद टर्न लेने वाले थे हम लोग और आगे जाने वाले थे। तो कुछ एक बनेठा करके था, 1 घंटा ही बचा था, लेकिन हम फिर भी गए मतलब सूर्यास्त होने में, लेकिन फिर भी हम जा रहे थे आगे, कि हम नहीं, हम थोड़ा आगे जाते हैं करके, तो हम गए। तो थोड़ा अंधेरा होने को आया था और बाद में पता चला कि बनेठा में आश्रम नहीं है, तो पता नहीं क्या सुविधा होगी, तो हम गए अंदर गए, और आई थिंक आधा किलोमीटर अंदर एक छोटा-सा मंदिर था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं थी मंदिर में, थोड़ा-सा चढ़ के था, और वो वहाँ पे थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं था। मंदिर के बाहर इतनी जगह नहीं थी कि सब लोग सो सकें, और मंदिर खुला था, और 1-2 गाँव वाले यहाँ वहाँ पे दर्शन लेने आ रहे थे, तो अ, बाकी दूसरे घरों में ना बहुत सारी जगह थी बाहर सोने के लिए, तो मैंने 1-2 लोगों को पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं हम तो नहीं दे सकते, लेकिन गाँव में अगर आपको कोई मैया का भक्त मिल जाए तो देख लो, पूछ लो, वो दे देंगे आपको खाना और सोने की जगह। तो हमने बोला ठीक है, और हम बैठे हैं और थक गए थे उस दिन, बिकॉज़ हम बनेठा तक एक्चुअली हम पहुँच नहीं पाने वाले थे, लेकिन फिर भी हमने कुछ ये करके अपने को थोड़ा-सा पुश करके हम पहुँचे थे। थक गए थे सब लोग, और फिर क्या करें, एक बाबा जी आए तो हमने उनको पूछा कि भोजन की व्यवस्था हो सकती है? तो उन्होंने बोला हाँ देखता हूँ। फिर वो गए, वो आया नहीं, फिर हम सोचा पता नहीं अभी अंधेरा तो हो गया, अभी करेंगे क्या? और खाएँगे क्या? तो एक लड़की आई वहाँ पे, छोटी लड़की थी, और हमने उनको पूछा, वो ऐसे बात करने लगे, तो हमने पूछा कि खाने का इंतज़ाम हो सकता है क्या? और रहने का कहाँ पे? यहाँ पे तो सोने के लिए जगह ही नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप रुकिए मैं आती हूँ। वो लड़की ना इतनी होशियार थी, उसने क्या किया, वो गई उसके पापा के पास, और उसको उनको बोलती है, हाय पापा मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है, मेरा तो जी घबरा रहा है, क्या होगा अब? तो उसके पापा ने पूछा कि क्या क्या हुआ है? तो उसने बोला कि 5-6 परिक्रमावासी है यहाँ पे, बेचारे बहुत थके हुए हैं, भूखे हैं, तो उनको खाना कैसे मिलेगा? वो कहाँ सोएँगे? तो उसके पापा ने बोला कि अपना घर है ना, जा लेके आ। तो वो दौड़-दौड़ के आई अंधेरे में हमें बुलाने, और वो लेके गई। उसके घर में बहुत अच्छी जगह थी, उसकी मैया, उसके पापा दोनों बहुत अच्छी सेवा देते हैं। बनेठा गाँव है ये, शाहपुर के आगे।
उन्होंने बहुत अच्छा खाना दिया, बहुत अच्छी सेवा की, पानी, सोने की व्यवस्था सब कुछ। सुबह-सुबह तो मुझे गर्म पानी भी दिया उन्होंने, बना के दिया था नहाने के लिए। तो मतलब वो लड़की वो मैया थी। तो मैया किसी भी रूप में आए, और हम जब निकलते हैं ना तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि मैया है वो देख लेगी। वो देखती ही है, वो हर किसी को मतलब कुछ ना कुछ वो जुगाड़ कर ही देती है। ऐसा नहीं है कि भई कोई भूखा सोया है। हाँ, अगर उसके नसीब में लिखा है कि वो भूखा ही रहेगा तो फिर वो भूखा रहेगा। फिर वो मैया की इच्छा है, वो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट बहुत लोगों को मतलब कुछ ना कुछ तो अ, हो ही जाता है, इंतज़ाम कर ही देती है मैया। तो ये है, बहुत सारे काफ़ी सारे लोग होते हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग, काफ़ी जगह हमें खुद खाना बनाना पड़ता है, और काफ़ी जगह गाँव वाले हमें बोलते हैं कि नहीं-नहीं, आप यहाँ पे व्यवस्था है रुकने की, लेकिन वहाँ पे आपको खुद बनाना पड़ेगा, तो आप ऐसा करिए, आप हमारे यहाँ रुकिए, हमें सेवा का मौका दीजिए। और वो बहुत अच्छी सेवा करते हैं। मतलब अ खाना क्या खाएँगे? तो हम कभी भी मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं हमको ये खाना है, वो खाना है, तो हम जो ग्रुप था मेरा और मैं, हम कभी नहीं बोलते थे कि हमको ये खाना है, वो खाना है, क्योंकि कुछ परिक्रमा में हो आप ना, तो कभी माँगते नहीं हैं। आपको जो मिल जाए वो खाना है। तो हम हमेशा, और वो बहुत इंसिस्ट करते थे, तो हम बोलते थे कि हाँ, हमें दाल-रोटी भी चलेगा। जो भी है, जो आप मैया को मतलब सुविधा हो जैसे बनाने में, हम कुछ भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग ना इतनी सेवा देते हैं, मतलब काफ़ी जगह, एक जगह मैंने देखा था कि एक बाबा जी आए थे फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके, उसमें से इतना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा ऐसे बर्तन में गरम-गरम खिचड़ी बना के लाते सुबह। मतलब हमने जो खाई थी वो 7:30 बजे का आई थी, और खिचड़ी का क्वांटिटी इतना, वो द्रोण का क्वांटिटी इतना रहता है कि पेट आपका दोपहर का खाने जैसा ही खाना हो जाता है। वो केले लाते हैं, दवाइयाँ लाते हैं, अपने हाथों से दवाइयाँ लगाते हैं। और परिक्रमा मार्ग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे महंत हैं, जो ऐसी सेवा देते हैं। मतलब वो देते हैं खाना, खाना तो देते ही हैं, लेकिन आपकी सेवा करेंगे, दवाइयाँ आपके लिए रखेंगे। वो बताते हैं आपको कि किसी को कुछ दुःख रहा है, ये तो दवाई है, लगा लीजिए। आपको अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत है, देखिए परिक्रमा में कैसा होता है ना कि हम बैराग में होते हैं, सन्यासी होते हैं उस वक़्त, तो हमें कुछ हाई-फाई वो सब कुछ नहीं मिलता। परिक्रमावासी को क्या चाहिए? परिक्रमावासी को बस गए तो लेटने के लिए एक थोड़ा-सा, एक छोटा-सा जो गद्दा मिलता है वो चाहिए, एक फ़ैन होगा तो ठीक है, और खाने के लिए रेडी खाना। परिक्रमावासी को कोई हाई क्लास आश्रम नहीं चाहिए कि आप बड़ा-सा हाई क्लास दिखाने जैसा आश्रम और उधर जाके अगर आपकी सुविधा नहीं है, तो फिर वो दिक्कत क्या होती है ना कि परिक्रमा से चल-चल के थक जाता है। हाँ, वो ठीक है कि मैया परीक्षा लेती है, लेकिन मैया कोई अपने भक्तों को या किसी को भी दुःख देने का कभी नहीं सोचेगी। तो आजकल काफ़ी आश्रम ऐसे भी हैं कि पहले वो सदावत देते थे, मतलब खाना सीधा देते हैं, कच्चा सामान कि आप पका लो। लेकिन आजकल काफ़ी सारे आश्रम भी कन्वर्ट हो गए हैं कि वो अभी पहले सदावत देते थे, लेकिन अभी रेडी खाना बना के देते हैं। क्योंकि परिक्रमा से थके हुए होते हैं। अगर आप परिक्रमा से आए और खाना बनाना पड़े, तो वो खाना बनाने में भी 2 घंटा जाता है, बिकॉज़ आप चूल्हा जलाओ, आपको चूल्हा जलाने आता है, नहीं आता है। हाँ, तो जिसको खाना बनाना नहीं आता है, तो कोई ना कोई साथ में चलता है, उनको तो आता ही है। और मोस्ट ऑफ मध्य प्रदेश वासियों के जो बाबा जी होते हैं, पुरुष परिक्रमावासी होते हैं, वो तो मध्य प्रदेश में सुना है कि बाटी और टिक्कट जो रहता है, वो वही बनाते हैं, तो वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हमारे साथ भी थे और खाना बनाते थे, तो मुझे खाना मिलता था। मैं लोगों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती थी, मैं सारी चीज़ें लेके ला के देती थी, जो खरीदना है खरीद के ला के देती थी कि बनाइए आप। वो टाइप से हो जाता था। तो वो होता है। नहीं आपको कुछ हो पा रहा है, आपको खाना बनाना भी नहीं आ रहा है, और आप अकेले हो और कुछ हो भी नहीं पा रहा है, तो आप कुछ सामान रखें आपके बैग में, क्योंकि अब हर जगह किराना माल या नमकीन की दुकानें होती ही है। परिक्रमा वासियों की वजह से वो ज़्यादा खुली है, और वो सुबह 6:30 बजे से ही खुलती है। तो कोई खाने-पीने की वैसे दिक्कत नहीं होती है। मुझे तो काफ़ी बार ऐसा हो गया है कि आते वक़्त दक्षिण तट, मतलब अमरकंटक से टर्न लेने के बाद हम आ रहे थे वापस, और काफ़ी जंगल एरिया है ना, शुरुआत जो है वो वैसे तो सुनसान ज़्यादा रहता है, तो गाँव दूर-दूर रहते हैं। और एक दूर था, एंड मैं ऐसे सोच रही थी कि चलो गाँव दिख रहा है, और अभी तो 15 किलोमीटर तो मैं चल चुकी हूँ सुबह का, पहले फर्स्ट हाफ का दोपहर तक का। तो इधर ही सामने गाँव है, तो उधर देखती हूँ कि शायद
खाने की कुछ व्यवस्था हो। इतने में 2 वाहन परिक्रमावासी आए, महाराष्ट्र की गाड़ियाँ थी, 2 इनोवा थी। उन्होंने खुद रोका। उन्होंने रोका और हमको पूछा और हमें खाना दिया। पोहा, पराठा वग़ैरह, मतलब हम जितने लोग थे ना उससे ज़्यादा ही खाना मिला। तो फिर वो पैसे भी दिए हाथ में, मतलब काफ़ी लोग देते हैं सेवा एज़ अ सेवा कि दक्षिणा देते हैं, तो वो दिया। एंड हमने भरपेट वो रोड के बाजू में ही अच्छी जगह थी बैठने के लिए, छाँव थी, हम बैठे, हमने खाना खाया और हम आगे बढ़े। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग आपको अगर कुछ भी नहीं है तो कोई भी रुक के आपको खाना दे सकता है, वो है। उसके बाद है काफ़ी जगह, बहुत जगह ऐसी आती है जहाँ पे ठेले वाले, गाँव वाले, मतलब कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, मतलब काफ़ी में हमने देखा है कि जिनके पास सही में कुछ नहीं है, वो भी सेवा करते हैं। इतना करते हैं कि मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि इतनी कठिन परिक्रमा है, जब हम नहीं कर रहे, ये लोग कर रहे, तो ये संत है। परिक्रमा चलने वाला हर परिक्रमावासी संत होता है। उन्हें लगता है कि इनके साथ भगवान चलते हैं, तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम परिक्रमावासी की सेवा कर रहे हैं और बस उनको उनको उनकी अपेक्षा बस इतनी रहती है कि हम उन्हें आशीर्वाद दें। तो मैं हमेशा हर जगह, पता नहीं वो दिल से ही निकलता था कि आपकी हर कामना पूर्ण हो। मैं हमेशा सबको ऐसे ही बोलती थी कि नहीं, आपकी हर कामना पूर्ण हो। बिकॉज़ इतना उनमें सेवा भाव रहता है ना, जैसे ठेले वाले हैं, वो आपको जलेबी देंगे, नहीं खाइए, खाइए। कोई फ्रूट देगा, फल देगा। मैं आते वक़्त हो गया था, मैं गाडरवारा के नज़दीक पहुँच रही थी और एक बाबा जी थे। पुरुष को परिक्रमा में पुरुष बाबा जी होता है और कोई भी पुरुष और कोई भी स्त्री होती है, वो मैया होती है। तो पुरुष एक बाबा जी गाड़ी पे आए थे, तो वो रुके और उनके डिक्की में बहुत सारे फल थे, तो उन्होंने और वो उन्होंने लिए और वो मेरी तरफ भी देख नहीं रहे थे। वो ऐसे, मतलब जो भगवान को अर्पण करते हैं ना, वैसे उन्होंने ऐसे झुक के वो फल लिए कि मैया कुछ ले लीजिए इसमें से। फिर मैंने कुछ लिया और वापस उन्होंने कुछ निकाला, नहीं, नहीं मैया ये भी ले लीजिए करके। तो लिटरली ऐसे ना, मतलब फिर ऐसा लगता है कि इतना सेवा भाव है और इतना, मतलब उनकी इतनी श्रद्धा है ना, तो ये बहुत ही, मतलब ये सोचने की बात है क्योंकि हम वहाँ पे परप्रांतीय रहते हैं, है ना? जैसे हमारे लिए एक बाहर आए हुए लोग यहाँ पे परप्रांतीय हैं, हम वहाँ पे परप्रांतीय रहते हैं और वो कभी ये नहीं सोचते कि ये महाराष्ट्र के हैं या फिर ये गुजरात के हैं। मोस्ट ऑफ परिक्रमा में 70% महाराष्ट्रियंस चलते हैं, मध्य प्रदेश वाले चलते हैं। मध्य प्रदेश का कह सकते हैं ना, स्टार्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन पूरी चल के जो होती है वो मोस्ट ऑफ मध्य प्रदेश वाले ज़्यादा रहते हैं, सॉरी, वो महाराष्ट्र वाले ज़्यादा रहते हैं। और तो हम तो वहाँ पे परप्रांतीय ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ये नहीं देखते कि अरे हम इनको कैसे दें। एक छोटे बच्चे परिक्रमावासी में हर परिक्रमावासी परिक्रमावासी होता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता है। अ, उसके लिए कोई ये अमीर ये गरीब ऐसा कुछ नहीं होता, ये पढ़ा लिखा, ये शहर का, ये गाँव का, कुछ भी नहीं है। हर चीज़ हर परिक्रमावासी को मिलती है, सेवा भाव हर परिक्रमावासी के लिए सेम रहता है। तो खाने-पीने की कहीं भी दिक्कत नहीं आती है, कहीं भी नहीं आती है। बस एक पड़ाव है लकड़कोट की झाड़ी, जो है, जो 18 किलोमीटर का सिर्फ़ जंगल है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो जहाँ से उसको जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, वो लास्ट पड़ाव है, उसका पहला आश्रम है जयंती माता मंदिर। तो वहाँ पे कुछ खाने-पीने की चीज़ मिलती है, वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि मतलब वहाँ से अब हमें बोलते हैं कि अभी पूरे 18 किलोमीटर में 2 जगह आपको पानी मिल सकता है। 2 बोरवेल है, एक तो 10 किलोमीटर के बाद है और एक थोड़ा और आगे है। बट दिक्कत ये होती है कि वो जो बोरवेल होता है ना, वो पानी यूज़ नहीं किया होता है, तो वो उसमें ज़ंग की बहुत गंध आती है, तो वो हम पानी नहीं पी सकते हैं। तो हमने क्या किया था इस बार कि इस बार मतलब हमारी पहली परिक्रमा थी, तो हमने क्या किया था ना, और उसमें क्या हुआ था ना कि लकड़कोट की झाड़ी को सब डरते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली जंगली जानवरों का खतरा होता है। तो वो सब लोग ऐसे दौड़ के चले गए थे, मतलब हम लोग 25 लोग थे, उसमें से हम 4 बाकी थे पीछे। बाकी 21 लोग ना दौड़ के गए थे, मतलब निकले 7:30 बजे थे सुबह और वो 12:30 पहुँचे बजे 18 किलोमीटर का जंगल पार करके। उसके बाद पामाखेड़ी का आश्रम है,
उसके बीच कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे पहुँच गए थे 12:30 बजे, और हम लोगों ने सोचा था कि मैं वैसे भी स्लो चलती थी, मैं वैसे भी डर के तो भागने वाली थी नहीं, कि मैंने सोचा जो होगा वो होगा। साईं बाबा मेरे साथ है, मेरी स्पिरिचुअल टीम जो है, दिव्य शक्तियाँ जो है मेरे साथ में है, नर्मदा मैया साथ में है, जो होगा देखा जाएगा। और मैं तो ऐसी थी ना कि अगर मौत इस चीज़ से आने वाली है ना, तो इसी चीज़ से आने वाली है। और अगर नहीं ना, तो जाको रखे साइया मार सके ना कोई। जैसे हमने देखा ना वो अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ, उसमें से एक बंदा बचा, वो चलते ही प्लेन से निकल के भी वो बच गया। तो वो वही था ना कि जाको रखे साइया मार सके ना कोई। तो ऐसा ही है। तो उस वक़्त क्या है ना, एक पामाखेड़ी जो एक एक जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, वहाँ पे जयंती माता मंदिर आश्रम है। उसके बाद 18 किलोमीटर के बाद पामाखेड़ी का लगता है, वहाँ पे उनका आश्रम है। मतलब उनकी सराहनीय बात ये ना, उनकी प्रशंसनीय बात ये है पामाखेड़ी वाले जंगल की, कि वो खुद रिस्क लेके, जान का खतरा होते हुए भी एक आदमी भेजते हैं गाड़ी लेके, जो चाय और बिस्किट देने आता है। 10 मतलब यहाँ से 8 किलोमीटर अंदर, और यहाँ से जयंती माता से हम लोग ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर हो जाता है, तब वो आता है। और ऐसे नहीं कि एक ही जगह पे रुकता है, वो देखता है, वो पूछेगा हमसे कि अब पीछे भी कोई है क्या, वो उन्हें वहाँ देने जाता है। मतलब लिटरली। और हम कितने बजे पहुँचे, जैसे हम 4 लोग थे ना, हम लोग आराम से गए। हम लोग आराम से गए, मतलब कोई लोग डरते हैं लक्कड़कोट की झाड़ी में, कि कुछ नहीं मिलता खाने-पीने के लिए। हम पे मतलब मैं बोलूँ ना कि हम मेरे लिए चीज़ें इतनी आसान हो रही थी ना, लक्कड़कोट की झाड़ी में भी हमको रुक के लोगों ने संतरे दिए। हमारे लिए ट्रैफ़िक जाम हुआ, बिकॉज़ लक्कड़कोट की झाड़ी में अब उस वक़्त शायद कुछ पाइपलाइन का काम चल रहा था। तो 4 व्हीलर बीच-बीच में आती-जाती है लेबर्स को लेने जाने के लिए, तो वो रुके हमारे लिए, और उतना ही रास्ता है 4 व्हीलर जाने के लिए। तो यहाँ से 2 गाड़ियाँ और आई, और यहाँ से 2 गाड़ियाँ और, ट्रैफ़िक जाम। तो हम बोल सकते हैं कि लक्कड़कोट की झाड़ी में हमारे लिए ट्रैफ़िक जाम हो गया था। तो ये था। और पानी का जैसे, हाँ, तो और वो पामाखेड़ी वाले जंगल तो हम पहुँचे थे 3:30 बजे दोपहर को। हमने पौने 8 बजे शुरू किया था, और मैं 2-2 3-3 किलोमीटर में थोड़ा 15-15 20-20 मिनट का रेस्ट ले रही थी। तो हम 4 लोग बचे थे। हमने सोच के रखा था ठीक है चलिए जैसे चलना है चलते हैं करके। तो हम चल रहे थे बड़े आराम से, और पहला पड़ाव जो आता है, पहला 10 किलोमीटर पे जो हैंड पंप लगता है, वहाँ पे हनुमान जी का एक छोटा-सा मंदिर है, और सामने तो हमने क्या किया कि अभी यहाँ पे पानी नहीं है, तो उसके थोड़ा रास्ता ऐसे है, और मंदिर इधर है, और उसके सामने ना एक छोटा-सा रास्ता है, छोटा-सा मतलब वहाँ पे पानी है। कुछ छोटा-सा, हम महाराष्ट्र में ओढ़ा बोलेंगे उसको, एक छोटा-सा तालाब भी नहीं बोल सकते उसको, एक थोड़ा-सा एरिया है, वहाँ से पानी बहता है। तो हम गए वहाँ पे, और पानी वैसे गंदा था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, कि ऐसा नहीं बोल सकते कि पीने जैसा था, बट पीने जैसा भी था, बहुत गंदा नहीं था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी दिनों से ऐसे ही रहने की वजह से वो तो उसका कलर थोड़ा चेंज लग रहा था। हमने वो लिया, थोड़ा-सा साफ़ किया, और वो पानी पिया, वो पानी पीने लायक था। लेकिन हमने अपने रिस्क पे पिया है वो पानी। आपको अगर पीना है तो आपको अपने रिस्क पे पीना है, और ऊपर से अगर आपको पीना भी है ना, तो आप आपके पास 10 की गोलियाँ ज़रूर रखें, क्योंकि पानी वहाँ पे ठहरा हुआ रहता है, मतलब वो बहता नहीं है, तो वहाँ पे फिर क्या रहेंगे, होगा क्या नहीं होगा, पानी कितना साफ़ है हमको नहीं पता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको हैंडपंप का पानी पीने नहीं हो रहा है, और आपको पानी चाहिए, क्योंकि 10 किलोमीटर चल के होना हुए होते हैं, और 8 किलोमीटर चलना होता है, तो आप आपके रिस्क पे पानी लिए। हम में से 4 लोग थे, हम चारों में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ, ये भी मैं बता देती हूँ। तो ऐसा है। काफ़ी जैसे काफ़ी जगह हमें बोला गया था कि अरे आपको कुछ नहीं मिल सकता। लोगों ने मुझे तो मतलब काफ़ी बार तो मुझे लोगों ने खुद रुके हैं, काम पे जा रहे हैं, अपना टिफ़िन दिया है। नहीं आप खा लीजिए, नहीं हम हमारे यहाँ हमें मिलेगा खाने, आप खा लीजिए। काफ़ी लोग जाते हैं, देखते हैं, जाएँगे चाय लेके वापस आएँगे, चाय पी लीजिए चलते-चलते। तो हर एक सेवा भाव, मतलब काफ़ी जिनको हम यहाँ पे थे रोकड़िया हनुमान है ऑलमोस्ट अंकलेश्वर, गुजरात। अंकलेश्वर नज़दीक आता है, उससे अंकलेश्वर थोड़ा नज़दीक है, और हम वहाँ से दोपहर के आश्रम में एक मंदिर है वो, और वहाँ पे आश्रम है, परिक्रमावासी की सुविधा है। तो वहाँ से निकल रहे थे, तो काफ़ी लोग हमें कुछ-कुछ दे रहे थे, तो एक जो बाबा जी थे, उनको पता नहीं था कि ये क्या है, क्यों दे रहे। फिर उनको लगा कि यार सब लोग दे रहे, तो मुझे भी देना चाहिए, तो वो गए और तुरंत ऐसा ना बिस्किट-विस्किट और पानी की बॉटल लेके आए, कि उन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं है मतलब
क्या-क्या देते हैं, क्या नहीं है, लेकिन मैं ना देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप ये रख लीजिए। तो ये सेवा भाव है लोगों का और ये श्रद्धा है और मैया सबको ये करती है कि मतलब मैया इंतज़ाम कर देती है सब कुछ। आपको मिलना है, आपकी अगर बहुत शानदार होने वाली है, बहुत बहुत आराम से होने वाली है, तो वो भी मैया की ही इच्छा है। और ऐसा नहीं है क्योंकि काफ़ी हम सुनते हैं कि अरे हमने तो पहले के ज़माने में की थी, तभी तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था, वो बहुत कठिन है, वठिन ऐसा नहीं है। अगर मैया को आज भी कठिन करवानी हो ना, तो आज भी वो आपका सामान सारा ये हो जाए, कहीं गुम हो जाए, कहीं छूट जाए, आज भी आप ऐसे ही चलो जैसे मैया चाहती, पहले चलते थे। आज भी आपको अगर मतलब बहुत कठिन परिस्थिति में आपको 2-2 4-4 दिन खाना नहीं मिलना होगा, नहीं मिलेगा। वो मैया की इच्छा है। मैया अगर चाहती है ना कि आपको सारी सेवा मिले, तो वो मैया दे रही है। तो इस बात पे ना मतलब मैंने काफ़ी सुना है कि अरे! आपकी तो सही है और मतलब आपके तो बड़े मज़े हैं और ऐसा नहीं है। अगर मैया चाहती तो हमारी भी परिक्रमा उस वक़्त होती। लेकिन मुझे तो ऐसे ही लग रहा था मतलब चलते-चलते कि जो भी है कि ये मेरी पहली परिक्रमा नहीं है, काफ़ी जन्मों से मैं परिक्रमा करती आई हूँ। तो वो है। तो बिकॉज़ जिस तरीके से मेरी हुई है ना मतलब मुझे पता था कि मैं पूरी कर पाऊँगी। ये मुझे कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास इतना मुझे था कि मैं पूरी कर पाऊँगी। लेकिन मुझे ये आत्मविश्वास नहीं था कि कैसे पूरी होगी। नहीं था मतलब ये मुझे पता नहीं था कि पूरी होगी तो कैसे होगी? इतना चलना है तो मेरे बॉडी की क्या शरीर की क्या हालत होगी? मैं चल पाऊँगी कि नहीं चल पाऊँगी? मैं लंगड़ा के चलूँगी क्या? मुझे बुखार आया तो क्या होगा? मुझे चलने नहीं हुआ तो क्या होगा? पाँव सूज गया तो क्या होगा? मतलब बहुत सारे सवाल मेरे भी मन में थे और मुझे ये लगा कि ये सारे सवाल जो नया जो स्टार्ट कर रहा है उनके भी मन में होगा ही और मैया ने मुझे प्रेरणा दी मतलब मैं जब आई ना तभी तक अब भी जब मैंने पहला जो वीडियो पोस्ट किया है, उसके पहले वाले दिन तक मेरा कोई भी विचार नहीं था कि मैं वीडियोज़ बनाऊँगी और शेयर करूँगी सबको। हाँ, मेरे जो मित्र परिवार थे वो मुझे काफ़ी बोल रहे थे कि तू गई है तो तू प्लीज़ लिख उसके बारे में कि कैसे जाना है, क्या है? क्योंकि तू बड़े अच्छे से लिखेगी हमको पता है। तो वो ठीक है लेकिन मतलब पता नहीं मैया ने ही प्रेरणा दी। तो फिर हमने सोचा कि अगर मैं लिखूँगी तो कुछ कम लोग पढ़ेंगे लेकिन अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा सारे लोगों के पास पहुँचेगी। जिनकी हुई है ना उनकी कोई दिक्कत उनको कोई मतलब उनको तो पता ही है कैसे जाना है लेकिन जिनकी नहीं हुई है ना या फिर जो चाहते हैं जाना तो वो एटलीस्ट उनके मन में मेरे जैसे बहुत सवाल होते होंगे ना कि अरे कैसे जाए, क्या करें, क्या नहीं और मैंने सोचा कि शायद मैं बताऊँ उनको, कुछ तो मेरे वीडियोज़ नहीं हो मतलब मेरे वीडियो बनाने का या फिर मेरी जानकारी देने का कुछ तो किसी को फ़ायदा हो। तो मेरे